कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा वो अपने पापों से उद्धार पाएगा, पापों से क्षमा पाएगा। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के बाइबल वचन से हम कुछ सीखेंगे। प्रियो, यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल को आप ओपन कर सकते हैं और प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है उसे खोल सकते हैं। हम 10वें का अध्याय में आ जाएंगे और उसका 34 से हम पढ़ेंगे, 34 से हम पढ़ेंगे। तो ऐसा लिखा है कि पतरस का उपदेश। देखिए ऐसे लिखा है कि पद 34 में, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पतरस कहता है कि अब मुझे जो है ना निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता। किसी का समझते हैं आप? पतरस तो उनके साथ उठता बैठता खाता पीता भी था, लेकिन परमेश्वर ने जिन लोगों को, अन्य जाति में भी जब परमेश्वर का प्रचार होता था तो वहां भी परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते थे कि ये दूसरी जाति है, वो है। परमेश्वर सबको अपना मानते हैं और सबके साथ वही करते हैं जो अपने प्रिय लोगों के साथ करते हैं। तो हर एक के साथ वो एक समान देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पतरस कहता है वो किसी का पक्ष नहीं करता। लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। क्या लिखा है? हर एक जाति का बंदा जो है, इस संसार में बहुत सारी जाति हैं, लेकिन लिखा है कि हर जाति का जितनी भी है उसमें लिखा है कि जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, यानी अच्छे कामों में लगा रहता है और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, और वह उसे भाता है, यानी वह व्यक्ति परमेश्वर को भाता है, प्रभु यीशु मसीह को। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो। यानी प्रभु यीशु मसीह ने शांति का जो सुसमाचार सुनाया था, जो उद्धार का सुसमाचार सुनाया था, उसके बारे में बता रहे हैं। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने 38 में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी जो लोग शैतान के सताए हुए थे, जो लोग परेशानियों में थे, प्रॉब्लम्स में थे, उनको जो है प्रभु यीशु मसीह उनकी सुधि लेता था, उनको उस शैतान के बंधनों से छुड़ा देते थे परमेश्वर, और सबके ऊपर एक दया रखते थे ताकि हर एक मनुष्य बचा लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह का यही उद्देश्य था कि हर मनुष्य बचाया जाए और उद्धार पा सके। प्रियो देखो, आज भी हमारे जीवन में हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो हम भी शैतान के सताए हुए हो जाते हैं, क्योंकि जो शैतान है वो उन लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, और उनके जीवन में वो कोई ना कोई ऐसा काम करेगा कि उनके जीवन में कोई ना कोई ट्रबल बना रहे। यानी शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उद्धार पाओ, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उद्धार पाओ। ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप अनंत जीवन पाओ, स्वर्ग के राज्य में आपका प्रवेश हो सके। लेकिन शैतान चाहता है कि आपका नाश हो, आप नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, आपकी आत्मा दो जख में जाए। शैतान का यही सोच होती है। तो जो लोग शैतान के सताए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करता है, कृपा करता है, उनको छुड़ाता है उनसे, और प्रभु यीशु मसीह उन पर अपनी करुणा रखता है, अपना हाथ रखता है। उनको, वो व्यक्ति प्रभु को भाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। ठीक है? फिर आगे लिखा है 39 में, हम उन सब कामों के गवाह हैं। यानी पतरस साहब अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम सब उन कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश में यरूशलेम में भी किए। यानी जो यहूदिया के देश में, यरूशलेम में जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए ना, उसके वो जो पतरस है वो उसका गवाह है। और उन्होंने उससे काठ पर लटका कर मार डाला। यानी लिखा है कि काठ पर, यानी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को लटका करके मार डाला। ये पतरस ने देखा है, तो वो उस बात की गवाही दे रहा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया। यानी तीसरे दिन जीवित भी कर दिया प्रभु यीशु मसीह को। यहां भी पतरस उनके साथ था, उसने देखा, और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो हमेशा रहा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना था। और फिर ऐसे लिखा हुआ है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया।
यानी प्रभु यीशु मसीह को ने जिनको चुना हुआ था, यानी पतरस को और बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनके चेले थे, उनके लोग थे, उनको चुना था। प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए थे जब मृतकों में से जी उठे थे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, कब्र खाली है आज प्रभु यीशु मसीह की। और वो प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए थे तो वो पतरस और उनके सभी चेलों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको प्रभु ने अपने साथ रखा था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था और पतरस ने उनके साथ खाया पिया भी था। फिर लिखा है 42 में कि उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे वो का न्यायी ठहराया है। यानी फिर पतरस को यह बोला गया प्रभु ने कि गवाही दो तुम जाकर के, जिसको प्रभु ने मतलब कि जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया, यानी जीवित लोगों का भी और मरे हुए लोगों का भी जो मृतकों में है, ठीक है, उन सबका प्रभु यीशु मसीह को बोला है कि उसके ऊपर न्याय ठहराया हुआ, यानी न्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से। इस बात की हमें गवाही देनी चाहिए। फिर 43 में लिखा है उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। लिखा है कि भविष्यवक्ता जो लोग थे, भविष्यवाणियां जो थी, वो यही बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा वो अपने पापों से उद्धार पाएगा, पापों से क्षमा पाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह महान है और वो आपके पापों की क्षमा करना चाहते हैं। बस केवल आपने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। और प्रभु की शिक्षाएं जो बताती है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, वो जो सिखाती है, उन पर यदि आप चलेंगे तो आप निश्चय अपने पापों की क्षमा पा पाएंगे और उद्धार पा पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु जो संदेश हमने सुना, पतरस के द्वारा उपदेश दिया गया, प्रभु जितने भाई बहन और जितने लोग प्रभु इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उन सब पर प्रभु तेरा पवित्र लहू डालता हूं। प्रभु हर एक को प्रभु आप आशीषों से भरना और इन वचनों के द्वारा प्रभु अच्छी सीख देना, अच्छी समझ देना और इनका जीवन प्रभु खुशियों से भरकर आगे लेकर के जाना। प्रभु सबको संभालना और आज का दिन और कल के दिन और प्रभु आने वाला समय प्रभु हर एक का प्रभु खुशियों से भरकर देना, उनके साथ रहना, उनकी ढाल बन के रहना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।